हेलो स्टूडेंट्स, अबेल ऑनलाइन की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज हम कुछ खास टॉपिक करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको डिफरेंशिएशन करना सिखाया था कि किस तरीके से अवकलन किया जाता है और उसके फॉर्मूले क्या हैं। तो इससे पहले यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देख लें। और उसमें मैंने बताया आपको कि किस तरीके से हम अवकलन को किया जा सकता है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, और छोटे छोटे क्वेश्चंस जो कि जीरो से आपको हीरो बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। डिफरेंशिएशन वाले प्लेलिस्ट में जाकर के आप डिफरेंशिएशन को क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो नजर आएगा और इस तरीके से आप उसके बेसिक कंसेप्ट को पढ़ सकते हैं। तो आज हम एक खास टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो खास टॉपिक क्या है? आज हम देखेंगे कि किस तरीके से स्पष्ट फलन यानी एक्सप्लिसिट फंक्शंस को समझा जा सकता है। तो एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं ये देखते हैं। तो एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एक्सप्लिसिट फंक्शन यानी स्पष्ट फलन। तो हम ही देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि स्पष्ट फलन क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। तो आपको पूरी जानकारी मिलेगा ये पर। यदि आपने बेल बटन को प्रेस नहीं किया तो बेल बटन को प्रेस जरूर कर दें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना। तो स्पष्ट फलन यानी एक्सप्लिसिट फंक्शंस को देखते हैं और इसमें क्या खास है। अब आप देखो ध्यान से कि डिफरेंशिएशन करते हैं तो बीच बीच में छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं और ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये मिल करके आपको इनहेंस करेंगे, आपके नंबर को बूस्ट कर देंगे। तो बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए ये टॉपिक्स बहुत अच्छी जरूरी है। तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से कर लें ताकि आपके मार्क्स इनसे रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं कटे, ठीक है ना। तो यदि आपके नंबर मार्क्स नहीं कटेंगे इसका मतलब ये कि मार्क्स आएंगे, और मार्क्स आएंगे तो आपके मार्क्स को बूस्ट कर देंगे स्टूडेंट्स। तो बूस्ट करने के लिए अबेल ऑनलाइन में देखते रहे, मार्क्स बूस्ट करने के लिए। तो स्पष्ट फलन की बात करते हैं। तो यदि y के पदों में बिल्कुल क्लियर कट लिखा हो, आप ध्यान दें, y के पदों में बिल्कुल क्लियर कट आपको लिखा हो तो उसको हम बोल सकते हैं कि स्पष्ट फलन है। यानी कैसे? जैसे y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आप देखो ध्यान से, आपको क्लियर कट दिख रहा है कि y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। यानी यहाँ पे y है और इधर x की पद है, जैसे टर्म है, जैसे y इक्वल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये भी क्या है? एक स्पष्ट फलन है, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। इधर x है तो इधर y है, यानी स्वतंत्र होने चाहिए, मतलब बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ऐसे टर्म्स को क्या बोलेंगे? यानी y x से बिल्कुल स्वतंत्र हो, x y से पूरी तरीके से स्वतंत्र हो। यदि y x से पूरी तरीके से स्वतंत्र होगा तो उसको बोलेंगे स्पष्ट फलन। यानी यहाँ पे देखो y की वैल्यू है तो ये y इधर स्वतंत्र है और इधर x की वैल्यू है, यानी y को x से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल पूरी तरीके से y को x के पदों में लिखा जा सकता है और x को y के पदों में लिखा जा सकता है। ऐसे फलन को क्या बोलेंगे? स्पष्ट फलन। तो यहाँ पे उनको क्लियर कट देख सकते हो, y इक्वल कितना है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसी तरीके से आपने देखा कि y इक्वल, जैसे आपके पास sin x है और y इक्वल tan स्क्वायर x है प्लस 1 है। तो ऐसे पद जो बिल्कुल क्लियर कट आपको बताएं कि ये y का फलन है, ये x का फलन है, y के पदों में x को y के पदों में पूरी तरीके से लिखा जा सकता है, तो ऐसे फलनों को स्पष्ट फलन कहते हैं। अब हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि एक्सप्लिसिट फंक्शंस की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन इज अ फंक्शन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड इन द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम इसकी परिभाषा क्या ले सकते हैं? सबसे पहले आप ये देख लो कि एक्सप्लिसिट function is a function which is represented in term of independent variable. Explicit function is a function which is represented in term of independent variable. It is called, क्या बोलेंगे इसको? It is called explicit function and it is called explicit function.
मतलब स्पष्ट फलन वे फलन है जिनमें ऐसे लिखो, जिनमें x को y के पदों में स्वतंत्र रूप से लिखा जा सकता है। यानी ऐसे फलन एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं स्टूडेंट्स, जिनको y को x के पदों में या x को y के पदों में स्वतंत्र रूप से लिखा जा सके। इन्हें क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे स्पष्ट फलन। तो आप ये देखो कि एन एक्सप्लिसिट फंक्शन इज अ फंक्शन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। स्पष्ट फलन वे फलन होते हैं जिनको x को y के पदों में स्वतंत्र रूप से लिखा जा सकता है। x को y के पदों में या y को x के पदों में, यानी x को y के पदों में, या ऐसे लिख सकते हो y को x के पदों में, कुछ भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीजें सही है। y को x के पदों में स्वतंत्र रूप से लिखा जा सकता है, इसको क्या बोलेंगे? एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन यानी स्पष्ट फलन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम इस पे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और आपको बताते हैं कि एक्सप्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे करोगे। अब आप देखो ध्यान से, जैसे y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिवाइड बाय x निकालोगे तो लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, डिवाइड बाय dx करोगे तो x स्क्वायर का होगा 2x, क्यों? x स्क्वायर का होगा 2x और x का होगा 1 और 1 का होगा 0, तो आंसर आएगा 2x प्लस 1। जैसे y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो आप देखो ध्यान से, डिवाइड बाय dx निकालोगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस 1 का 0। इसी तरीके से और भी हम क्वेश्चंस ले सकते हैं स्टूडेंट्स। कैसे? अब देखो ध्यान से कि जैसे y इक्वल 10 स्क्वायर x प्लस 1 है, तो डिवाइड बाय x कितना कर सकते हो, ये लिख सकते हो 2 10x और 10x का कितना होगा, sec स्क्वायर x और 1 का 0। इस तरीके से फलन यदि आपके पास आ जाए, यानी पूरी तरीके से इधर x हो और इधर y हो, तो ऐसे फलनों को क्या बोलेंगे? ऐसे फलनों को बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसको ध्यान रखें। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आपकी एक्सरसाइज में स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर एक्सप्लिसिट फंक्शन के ही दिए हुए होते हैं, और बाद में जब क्वेश्चंस x और y एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होने लग जाते हैं तो ऐसे फलनों को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। अगला है इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, इसको देखते हैं और इसको समझते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस इसको बोलते हैं अस्पष्ट फलन। तो अस्पष्ट फलन क्या होते हैं और इसको कैसे समझा जा सकता है, इसको समझते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन यानी अस्पष्ट फलन क्या होता है? इम्प्लिसिट फंक्शन इज अ फंक्शन which is represented in term of independent variable and dependent variable, यानी इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में लिखा जा सकता है। इट मींस अस्पष्ट फलन वे फलन होते हैं जिनको y को x के पदों में, या फिर जरूरी नहीं कि ऐसा लिखें, आप चाहो तो x को y के पदों में स्वतंत्र रूप से नहीं लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स। यदि ऐसा होगा कि इनको स्वतंत्र रूप से नहीं लिखा जा सकता है तो ऐसे फलनों को बोलते हैं अस्पष्ट फलन, यानी एक दूसरे के साथ वो पूरी तरीके से इंगेज होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं अस्पष्ट फलन या फिर बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अभी हमने देखा, अब हम देखेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शंस के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल 1, तो ऐसे फंक्शंस को क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? देखो ध्यान से कि यदि एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल 1 है और इसको आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x, ध्यान दो एक्स स्क्वायर का 2x और y को एज इट इज लिख लेंगे। ध्यान देना इसमें दो फंक्शंस हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का 2x और y एक्स स्क्वायर का 2x लिख दिया और y को एज इट इज लिख दिया, फिर y को एज इट इज रखा, या ध्यान दो एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा और y का करेंगे तो अब होगा डिवाइड बाय dx। ध्यान दें आप, y को एज इट इज रखा, एक्स स्क्वायर का 2x, फिर एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा, y का करा तो डिवाइड बाय dx, फिर y स्क्वायर को ध्यान देना आप
कि जब भी आप y का करोगे ना, y का, तो उसमें डिवाइड बाई डी साथ में आएगा, ध्यान रखना। तो पहले y स्क्वायर को एज इट इज रखा, x का हो जाएगा 1 और x को एज इट इज रखा, y का कितना होगा 2i डिवाइड बाई dx इक्वल 1 का होगा 0। फिर से देखो आप इसको समझो, x स्क्वायर का 2x समझ में आ रहा ना, तो x स्क्वायर का कितना होगा 2x, y को एज इट इज लिख लिया, फिर ये x स्क्वायर हो गया। देखो दो फलन है, दो फंक्शंस हैं तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक तो x स्क्वायर है एक y है। तो यदि x स्क्वायर, ध्यान से देखो आप कि y को एज इट इज रखा x स्क्वायर का 2x, फिर x स्क्वायर को एज इट इज रखा, y का होगा डिवाइड बाई dx, y स्क्वायर को एज इट इज रखा, x का होगा 1 और x को एज इट इज रखा, y का होगा 2y। पर जब भी y का करेंगे तो डिवाइड बाई dx आएगा। यहाँ पे देखो x स्क्वायर को लिखा था, y का जब किया तो डिवाइड बाई dx लिख दिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं यदि ऐसा क्वेश्चन होगा तो उसको कैसे करना है और उसको उस पे किस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये देखो अब आगे कि यदि क्वेश्चन ऐसा आ गया तो इसमें से और इसमें से डिवाइड बाई dx आप कॉमन निकाल सकते हो। तो x स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा और यहाँ से आएगा 2xy और साथ में आएगा डिवाइड बाई dx और इक्वल में ये चला जाएगा उधर माइनस का 2xy और माइनस का y स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आगे फर्दर इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, तो फर्दर आप सोल्व करोगे तो आएगा आपके पास डिवाइड बाई dx इक्वल कितना आएगा माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये हमने देखा कि इम्प्लिसिट फंक्शंस के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं और क्वेश्चंस और कुछ कर लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस और करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। तो एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं और करते हैं, समझते हैं कि एक्सप्लिसिट फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है। तो क्वेश्चन है अगला, देखो इस तरीके से ले सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल 1, इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल 1 ऐसे फंक्शंस हैं। अब इसको आप सोल्व करना चाहो, इसमें एक्स और वाई एक दूसरे के साथ इंगेज है, आप देख सकते हो एक्स और वाई एक दूसरे के साथ हैं और ऐसे फंक्शन जो उसको एक दूसरे के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता उनको क्या बोलते हैं अस्पष्ट फलन। तो मैंने एक्स स्क्वायर को किया तो 2x, एक्स वाई का करोगे तो x को एज इट इज रखा, y का करोगे तो डिवाइड बाई dx और y को एज इट इज रखा और x का कितना होगा 1 और 1 का करोगे तो डिवाइड बाई dx 1 का कितना होगा 0। तो ये हो जाएगा 2x प्लस y प्लस x डिवाइड बाई dx इक्वल 0। अब आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स कि यहाँ से x डिवाइड बाई dx का मान निकाल लो तो कितना होगा माइनस का 2x माइनस का y। तो यहाँ से डिवाइड बाई dx की वैल्यू फाइंड करोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, आएगा डिवाइड बाई dx इक्वल माइनस 2x माइनस y अपॉन x। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी के ऊपर फिर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस करने के y इक्वल सेक स्क्वायर x, y इक्वल सेक स्क्वायर x है, इसको सोल्व करना है। तो हमने क्वेश्चन लिया, बहुत ही अच्छा लिया है, अच्छा इसलिए लिया है ताकि आप समझ सको। ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आते हैं तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, इसको डायरेक्ट करने की हिमाकत नहीं करें। जिनको बहुत अच्छे तरीके से आता है, जिनको समझ में आता है कि हाँ भाई क्या करना है क्या नहीं करना, वो डायरेक्ट कर सकते हैं। पर जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं या एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, इसको करते समय हमेशा ध्यान रखना है कि इसको लिखना है सेक एक्स का होल स्क्वायर, है ना। ये किसका एग्जाम्पल है, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये ऐसा लिख लिया, ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा स्टूडेंट्स कि x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो x की पावर n का फॉर्मूला आप जानते हो, x की पावर n का कितना होता है, x की पावर n का होता है n x की पावर n माइनस 1। यदि आप इसका डी बाई dx करोगे तो ये आता है ना n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे आप ध्यान दो बिल्कुल ऐसे कैसा ही, यहाँ जब डी बाई dx फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा 2, देखना ध्यान से, सेक x की पावर 2 माइनस 1 डी बाई dx वापस करोगे सेक x का, तो ये कितना होगा 2 सेक x और 2 माइनस 1 हो जाएगा और सेक x का होगा सेक x और 10x। तो कितना है स्टूडेंट्स 2, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू 10x और ये आपका आंसर। तो ये हमने देखा कि एक्सप्लिसिट फंक्शन का एग्जाम्पल। अब हम क्या करते हैं, एक इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जाम्पल ले लेते हैं और वो भी अच्छा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। तो अगला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल 81। तो ये क्वेश्चन लिया है हमने और
इसको ट्राई करते हैं, आपको करने बताते हैं कैसे करना है। और ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें आप देख सकते हो कि x और y एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से इंगेज्ड है। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको इसमें क्वेश्चंस करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे आपको बिल्कुल भी कैलकुलस में दिक्कत नहीं आएगी। तो कैलकुलस जान है मैथमेटिक्स की, तो बहुत जरूरी है कि आप कैलकुलस को बहुत अच्छी तरीके से करें। तो आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल को करने के लिए सबसे पहले आप लिखोगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे आपने ये लिखा तो अब आप क्या करोगे कि इसको लिखा x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और x स्क्वायर। ध्यान दो मैं इसका करने जा रहा हूं। जब मैं इसका करता हूं तो ये आप ध्यान दो कि दो फंक्शंस हैं और दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यदि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या करना है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले x स्क्वायर को एज इट इज लिखना है और y का करोगे तो y स्क्वायर, y का कितना होगा डिवाइड बाय dx और y को एज इट इज छोड़ दो, x स्क्वायर का कितना होगा 2x। ठीक है ना। अब इसको करते हैं, इसको करोगे तो x को छोड़ दिया, y का करोगे तो 2y और साथ में आएगा डिवाइड बाय dx और y स्क्वायर को एज इट इज रखा और x का करोगे तो 1 और इक्वल डी बाई डी एक्स करोगे इसका 81 का, तो आपको पता ही है कि ये आंसर आने वाला है 0। ठीक है ना। तो अब देखो जिसमें जिसमें x के टर्म्स डिवाइड बाई dx वाले टर्म्स हैं उनको वन साइड रखेंगे, बाकी को दूसरी साइड ले जाएंगे। तो आप ये देखो कि यहाँ पर डिवाइड बाई dx ये जब आप लिखोगे तो एक तो ये रहा x स्क्वायर, एक यहाँ पे 2xy और एक है बस ये ना, ये डिवाइड बाई dx के दोनों टर्म्स हैं और ये डिवाइड dx ये तो 0 हो गया है ना। इक्वल देखो इस 2x को इधर लाओगे तो माइनस का 2x और इसको आपने लिख ही लिया, ये माइनस का 2xy, देखो उधर ले गए तो माइनस का 2xy और इसको उधर ले जाओगे तो माइनस का y स्क्वायर और ये तो 0 हो ही गया। तो आप ध्यान दो x स्क्वायर को एज इट इज लिखा, x स्क्वायर को डिवाइड बाई dx वाले को, और यहाँ पे 2xy था, इन दोनों में डिवाइड बाई dx से ये तो 0 हो गया, तो इसका तो काम खत्म हो गया। अब बचा ये 2x, तो माइनस का 2x हो जाएगा और ये माइनस का 2xy तो उधर जाते माइनस का 2xy होगा और ये y स्क्वायर उधर जाते माइनस का y स्क्वायर होगा। तो डिवाइड बाई dx की वैल्यू निकालोगे तो माइनस 2x माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2xy, और यही क्या है आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। यदि हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा तो लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।